जी नाजरीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब हमें जिन गेस्ट ने ज्वाइन किया है बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू उनसे भी रहेगी। बात करेंगे थोड़ा सा लॉकडाउन के हवाले से, कोविड के हवाले से कि क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए और किस तरह से जो है चीज़ों को हैंडल किया जाए। इस वक्त हुकूमत क्या इकदाम कर रही है और ये लोग अपने जहन पे क्या सोच रहे हैं जो ताजिर बरादरी है। तो हम बात करेंगे हमाद पूनावाला से, प्रेसिडेंट ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। तो इस वक्त वैसे सिचुएशन क्या चल रही है ये बताइएगा। देखिए इस वक्त जो है वो काफ़ी हरासमेंट है लोगों में और जैसे कि आपने सबसे पहले मुझसे सवाल किया कि लेट कैसे हो गए, तो हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है ख़ास तौर पे कराची में वो सुबह उठने की जो है वो यूज़ टू नहीं है और सुबह जो टाइम रखी है उन्होंने वो टाइम मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल नहीं है और 6 बजे का टाइम भी प्रैक्टिकल नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर ये चाहते हैं कि हरासमेंट, पिछली जो हरासमेंट हुई है, जो लॉसेज हुए हैं लोगों को जिससे कम बैक नहीं कर पाए हमारे ट्रेडर्स, उससे निकलना चाहिए और टाइम को बढ़ाना चाहिए। जब टाइम आप कम करते हैं तो लोग जो है वो हरासमेंट के अंदर बाहर निकलते हैं और रोडों पे रश होता है। आप जब टाइम कम कर देंगे तो लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब जब से ये इन्होंने 6 बजे का कल से कहा हुआ है तो लोग जो है रोडों पे ज़्यादा निकल रहे हैं बाहर। बनस्बत आप इसको टाइम को बढ़ा दें तो मेरा ख्याल है कि मार्केट्स में रश नहीं होगा। तो बाकी दूसरे शहरों में जिस तरीके से टाइम को बढ़ाया जा रहा है इसी तरीके से सिंध में भी बढ़ाना चाहिए। अच्छा, आपको लगता नहीं कि कराची में जो है आवाम जरा ज्यादा है और थोड़ी सी जो है लापरवाही भी ज्यादा हो जाती है? वो इस तरह से कि हमने तो ये देखा कि अभी मैं वीकेंड पे जब गई तो लोगों को पता है कि सेकेंड वेव आ रही है और अभी इसका फर्स्ट मतलब स्पेल अभी शुरू है। ये समझ लें कि अभी सिर्फ शुरुआत है। हमने सुना है कि दिसंबर के मिड में इट विल गो ऑन एक्सट्रीम पीक और पता नहीं क्या क्या होने वाला है, क्योंकि अभी ये भी नहीं पता कि कोविड जो है वो इस दफा क्या शक्ल इख्तियार कर रही है, ये भी नहीं मालूम है, क्योंकि अभी जब तक आएगा नहीं लोगों को पता नहीं है तो वबा ना। तो जिसकी जितनी सेल होनी है उसकी सेल तो उतने टाइम पर होगी, चाहे वो टाइम 2 घंटे बढ़ा दे चाहे वो 2 घंटे कम करे, जिसको जरूरत है वो तो निकलेगा ही। तो 2 घंटे कम टाइम 2 घंटे ज्यादा टाइम में क्या फर्क आ जाता है? देखिए सेल तो होनी है। अब जिन्होंने जो कस्टमर्स हैं, एक वक्त में अगर जहाँ 4 कस्टमर आते हैं हम टाइम शॉर्ट करेंगे तो वहाँ 10 कस्टमर्स आएंगे, तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। और लास्ट टाइम भी जब लॉकडाउन हुए तो हमारी इसी बात पे इनसे प्रॉब्लम थी कि ये स्टेक होल्डर्स को लेके नहीं बैठते और ऐसी हिकमत अमली नहीं बनाते कि जिससे जो है वो SOPs पे अमल कराया जा सके। तो ट्रेडर्स चाहते हैं SOPs को पे अमल कराना। पब्लिक थोड़ा सा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उसके ऊपर नहीं कर रही है उस तरीके से, जिसका नुकसान जो है दुकानदारों को, घूमने फिरने पे ज्यादा आई थिंक एंटरटेनमेंट की चीजें उनको आप थोड़ा सा उनको कम किया जाए और बाकी जो दुकानों का टाइम है उसको बढ़ाया जाए। लास्ट टाइम जब इसकी वेव थी और हमने काफी इसकी जद्दोजहद की और उसके बाद मैं अरेस्ट भी हुआ और मैं 3 दिन जेल रहा। तो मैं लोगों से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जितना ज़्यादा एफर्ट कर सकते हैं हम करेंगे, लेकिन अगर लोग SOPs को फॉलो नहीं करेंगे तो हम गवर्नमेंट को किस तरीके से एग्जांपल सेट करेंगे। तो आपके चैनल के थ्रू मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी लापरवाही की वजह से दुकानदारों पे इफेक्ट आता है और आप यकीन जाने कि जो लास्ट टाइम लॉकडाउन के अंदर लोगों को लॉसेज हुए हैं, लोग बिल्कुल भी कम बैक नहीं कर पा रहे और बहुत ज़्यादा परेशान है। और अब जबकि लॉकडाउन की आवाज़ लोगों ने डोंट केयर करना शुरू कर दिया इस वजह से। तो अब मुझे लगता है कि लोग और घबरा गए और सिस्टम वापस से मुझे ख़राब होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको अगर हमने तरीके से हैंडल नहीं किया तो बिलीव मी कि लोगों के लिए जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव। अच्छा, एटलीस्ट दुकानों के टाइमिंग्स जो है, ये आपने सही कहा कि जब एक दफा में क्या होता है कि रश जो है वो बहुत ज्यादा, क्योंकि लोगों के ऑफिस के टाइमिंग जो है वो 5 बजे के होते हैं, उनके पास सिर्फ 1 घंटा होगा कि वो जाके शॉपिंग वगैरह कर सकें। और जब वो जाके शॉपिंग करेंगे तो एक ही टाइम पर, क्योंकि देखिए ग्रोसरी तो तकरीबन ऑलमोस्ट इंसान डे टू डे में लेने के लिए जाता है, तो ये प्रॉब्लम जो है ये बहुत बड़ा पहले भी खड़ा हुआ था, क्योंकि हम खुद इस बात का देखते थे कि बंद होने वाला टाइम और लाइनें बाहर तक लगी हुई हैं, अब हम जाके सामान ले रहे हैं, तो वो हमें प्रॉब्लमेटिक लगता था थोड़ा सा, स्पेशली ग्रोसरी स्टोर्स के लिए या जो दुकानें हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था। ऐसी इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि टाइम को इतना बढ़ा दिया जाए और मैं तो कहता हूँ कि क्यों ना 24 घंटे कर दिया जाए ताकि बिल्कुल भी रश ना हो और जो लोग SOPs को फॉलो नहीं कर रहे इन बिटवीन उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। किस किस को देखें, प्रॉब्लम तो ये आ जाती है ना, कहाँ जाकर देखें। आप जब इतनी फोर्स को इन्वॉल्व करके मार्केट्स बंद करवाते हैं तो इतनी फोर्स अगर खड़ी होती है और वो देख रही है कि जहाँ SOPs फॉलो नहीं हो रही तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हम साथ हैं आपके, हमारी एसोसिएशन जहाँ जहाँ होंगी हम उनको कहेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट करवाएं, अदरवाइज आप कार्रवाई करें, हम बीच में नहीं आएंगे। लेकिन इस तरीके से जो टाइम को कॉम्पैक्ट करने से जो है वो मेरे ख्याल से मसले का हल नहीं है।
ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट एंटरटेनमेंट की जगह, क्योंकि हम एंटरटेनमेंट में ज्यादातर देख रहे होते हैं कि ठीक है आउटडोर सीन बहुत अच्छा है, अच्छा इकदाम है आउटडोर का कि आउटडोर होना चाहिए, इंडोर्स को अगर आप तरजीह नहीं दे रही क्योंकि इंडोर में जरा ज्यादातर जो है वो कोविड फैलने का डर होता है, तो आउटडोर में भी, लेकिन ये है कि लोग फिर आपको पता है कि एसओपी ज्यादातर फॉलो नहीं कर रहे होते। रेस्टोरेंट्स को भी आप देख लें तो वो खचाखच जो है वो आउटडोर भी भरे हुए होते हैं, डिस्टेंसिंग वहां पर भी कोई नहीं हो रही होती है। फिर लोग जो कमाने वाले हैं वो ये नहीं सोचते हैं कि हम चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा कम कमा लेंगे लेकिन हम डिस्टेंस रखें, हम बोले अभी नहीं है जगह, आप दूसरी जगह चले जाओ, किसी और को भी कमाने का मौका दे दें। खचाखच एक ही रेस्टोरेंट में भरा हुआ होता है रश। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए एंटरटेनमेंट में अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर इनको जो है वो सोचना आपको चाहिए। बेसिक क्या क्या कहेंगे, क्या क्या बेसिक है? जो दुकानें हैं, शॉप्स हैं, कारोबार की जो मार्केट्स हैं, उनको मेरा ख्याल है उनका टाइम बढ़ा देना चाहिए। एंटरटेनमेंट का टाइम भले कॉम्पैक्ट कर लें और उसमें एसओपीज़ को बढ़ा दें, क्योंकि ओपन होता है, लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो आप एंटरटेनमेंट को अगर थोड़ा सा इसके ऊपर एसओपीज़ के ऊपर बैठ कर कोई गौर कर लिया जाए तो मसला नहीं है, लेकिन जो बेसिक हैं, जो शॉप्स हैं, उनको टाइम जो है वो इतना देना चाहिए कि वो लोग परेशान ना हो। अब अगर कोई दुकानदार है, आपने कहा 4 कस्टमर, तो जब 6 बजे का टाइम होगा उसके बाद 10 कस्टमर खड़े होंगे तो वो मना तो नहीं कर सकता अपने कस्टमर्स को, या उनको किस तरीके से डील करेगा। जैसे लास्ट हुआ लॉकडाउन में, तो जो कस्टमर्स हैं वो अपने बच्चों को साथ लेके आ रहे हैं, फैमिलीज को साथ लेके आ रहे हैं, एसओपीज फॉलो नहीं कर रहे, तो एक दुकानदार के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, वो लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा ठीक है। अच्छा एक और चीज़ ये भी बताइएगा कि जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि चले मेडिकल वगैरह तो चले वो तो खुले होते हैं, लेकिन अक्सर ये है कि ग्रोसरी में लोगों को बहुत ज़्यादा इशू आ जाता है। ग्रोसरी के हवाले से जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बेसिक चीज़ों में ही है, ग्रोसरी भी बेसिक चीज़ों में ही है। मैं कुछ इलाकों में देख रहा हूँ कि मेडिकल स्टोर्स भी बंद कराए जा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ जो मेडिकल स्टोर है वो एक तरीके से जनरल स्टोर भी हैं साथ में। ओके। तो अब लोग जो है उसका फायदा उठा के वहाँ भी रश लगाते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो गया है। अच्छा एक और सवाल, मार्केट्स जैसे ओपन मार्केट्स होती हैं, चले ओपन मार्केट्स तो फिर भी थोड़ा सा वो, लेकिन हमने देखा है जो वो तबका है जो ओपन मार्केट, वैसे तो हम देखेंगे जी बड़े स्टोर्स हो जी, बड़ा एसओपीज वगैरह फॉलो हो रहे हैं, वहाँ पर पूरी सैनिटाइजिंग भी हो रही है, सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन जब हम चले जाते हैं दूसरे छोटे स्टोर्स में या हम चले जाते हैं उन एरियाज में जहाँ पर ओपन मार्केट्स हैं, तो वहाँ पर लोग ज्यादातर जो है वो इतना एहसास नहीं करते हैं, ना लोग मास्क खुद पहन कर आ रहे होते हैं, ना दुकानदारों को वो होता है वो नाक के नीचे मास्क लगाकर वो बैठे हुए होते हैं, कि बड़े इश्यूज इस किस्म के जो है वो क्रिएट होते हैं। देखिए मैम, इस वक्त लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है। जो छोटा दुकानदार है ना, वो इस वक्त फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार है, तो उनके पास ये रिसोर्सेज तो नहीं है कि वो हर कस्टमर को एक मास्क दें, सैनिटाइजर रखें। केटर नहीं करें ना, इतना तो कर सकते हैं कि हम केटर नहीं करें। हो सके, अगर आप छोटे पे आते हैं, बिल्कुल छोटे दुकानदार पे आते हैं, तो वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है वैसे ही। वो मतलब कैसे किसी कस्टमर को, ये तो लोगों को चाहिए कि वो घर से बाहर निकलते हैं। देखिए सर्वाइवल की जंग लड़ते लड़ते ऐसा तो नहीं है ना कि वो फिर अपनी जिंदगी की जंग जो है वो भी हार जाए। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। जो लोग आ रहे हैं उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना। हम तो लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि जो लोग निकलते हैं, लोगों के लिए फैमिलीज निकलती है, आप मुझे बताएं कि जब एक घर का फर्द जाकर घर की ग्रोसरी ले सकता है, उसको क्या जरूरत है अपनी फैमिली को, पूरे खानदान को लेकर जा रहा है, बच्चों को ले जाने की। आप मार्केट्स में जाएं, आप जैना मार्केट में जाएं और बच्चों की जो कपड़ों की दुकान है, तो क्या एक वालिद जाकर या कोई घर का मर्द जाकर बच्चों के लिए कपड़े नहीं ला सकता? बिल्कुल। या उसकी वालदा जाके नहीं ला सकती? तो आप बच्चों को, जब आपको पता है कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, तो लोग क्यों अपने बच्चों को, पूरी फैमिली को लेकर निकलते हैं, ऐसे मार्केट्स में जाते हैं, ओपन मार्केट्स में क्यों नहीं जाते? तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। लोगों को थोड़ा सा इस वक्त जो है सपोर्ट करने की जरूरत है, दुकानदारों के साथ सपोर्ट करने की जरूरत है। अच्छा सोशल डिस्टेंसिंग का भी लोग, नाम पे आपको लोग ख्याल नहीं रख रहे होते हैं। हमने देखा है कि हम एक जगह पे खड़े हुए हैं, दूसरा शख्स आके फौरन से जो है वो जी पीछे आके आपके फौरन खड़ा हो जाएगा। हम कहते हैं भाई आपने 6 फुट का फासला जब कहा है, जब कह दिया 6 फुट का फासला, तो आप नेचुरली रखें, आप खुद हट जाएं। तो ये अवेयरनेस क्यों नहीं लोगों में? ये दुकानदार जो वो खुद देना शुरू कर दे कि प्लीज फासला रखें, दुकानदार भी नहीं बोल रहे होते हैं। देखिए जो पहली जो फेज था, जो हम कोविड का था, उस वक्त बहुत ज्यादा एक प्रेशर बन गया था, लेकिन जब वो खत्म हुआ तो लोग ऐसे, खास तौर पे कराची के लोग मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल भूल गए कि कोविड भी कोई चीज है। नहीं, हमने तो इस्लामाबाद में भी देखा वही हाल है। हाँ, इस्लामाबाद में मैं इनफैक्ट अभी दुबई गया हुआ था, तो वहाँ भी मैंने देखा कि स्ट्रिक्टनेस के बावजूद लोग जो है वो एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। तो लोग जो है वो तंग आ गए हैं और
मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का भी कुछ काम है। एक तो अवेयरनेस मैसेजेस देने चाहिए, जगह जगह उनको कैंप्स लगाने चाहिए। फिर मेरा एक सवाल तो गवर्नमेंट से ये है कि आज तक अभी तक मैंने कोई सैनिटाइज करने के लिए इनको कोई ऐसा कोई इक्विपमेंट यूज़ करते हुए नहीं देखा, ना तो मैंने देखा है कि इनके पास कोई इक्विपमेंट है। ऐसे बाज़ारों में तो आपको गवर्नमेंट को अपनी तरफ से कोई इस तरह की कुछ स्टेप उठाना चाहिए, कोई सैनिटाइज करवाना चाहिए। मैंने देखा कि दुबई में और दूसरे इलाकों में रोडों पे बाकायदा जो है वो उसको सैनिटाइज किया जा रहा है और स्ट्रीट्स को वॉश करवाया जा रहा है। हमारे ऐसा कोई निज़ाम नहीं है। अगर आप छोटी मार्केटों में गई होगी लाजमी आप, तो वहाँ पर चलने की जगह नहीं है। अगर दो लोग एक साथ जाते हैं तो मार्केट जो है वो ब्लॉक हो जाती है। ना कि वो सोशल डिस्टेंसिंग तो आप भूल कैसे ही करेंगे? जाएं। अब जो ओल्ड एरियाज हैं वहाँ पर मार्केट्स का डोमेन ही ऐसा है कि वहाँ पर अगर 4-5 लोग एक साथ जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस तो है ही अच्छा, नहीं। मैं जब लास्ट टाइम का लॉकडाउन हुआ था ना तो मैं एक तो ये पहले सुपरमार्केट गई ऐसी सामान वामान लेने के लिए। अच्छा, उसके बाद फिर ये पंजाब कॉलोनी के पास आई थिंक कोई मार्केट है जी, गिजरी। उसके बाद गिजरी से अंदर जाके पंजाब कॉलोनी की वो जो एरिया है ना, वहाँ पे पीछे पूरी फिश मार्केट और वो सब है। तो मैंने कहा चलो वहां से सब्जी वब्जी ले लूं। मैं खैर वहां गई सब्जी लेने के लिए। मैं आपको सीरियसली बताऊं, मतलब हाई पीक थी उस वक्त कोविड की। पुलिस वाले सामने खड़े हुए थे, कोई मास्क का किसी ने ख्याल नहीं। मैं तो उस वक्त भी मैं बता रही हूँ कि बिल्कुल लॉकडाउन वाला सीन जो था वो उस वक्त की बात। लेकिन उस मार्केट में फिर भी उतना ही रश था, लोग उसी तरह ही मुंह खोल कर बैठे हुए थे, कोई वो उनको परवाह नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग कोई नाम की नहीं थी। तो ये माइंडसेट तो ये तो कैसे चेंज करेंगे लोगों का? देखिए मैम, माजरत के साथ आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो कि ऑनलाइन को समझते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, सब चीजें घर पे मंगवा सकते हैं, ड्राइवर से मंगवा सकते हैं। जब आप जैसे लोग भी तो मार्केट में जाना चाहते हैं ना, अब आप घर पे बैठ के मतलब तो नहीं बैठ सकते, आपको निकलना है बाहर, चीजों को करना है, तो लोग निकलते हैं बाहर। अब उनको कितना रोका जाए? देखिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो कोई चीज है ना, लाइक मैं तो नहीं खड़े होने दूंगी साथ हमारे बहुत सारे ऐसा एक तबका है, मैं समझता हूँ 20% ऐसे लोग हैं जो कि ऑनलाइन जो है वो घर पे चीजें ग्रोसरी मंगा सकते हैं। अब अगर वो उसका सिस्टम थोड़ा इम्प्रूव कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो है हमें जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी अभी तक कोई ऐसा अमेज़न जैसा सिस्टम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया है ऑनलाइन। देखिए हर एक के पास तो एंड्रॉइड नहीं होता ना, या हर एक के पास तो ये 10 से 20% लोगों का कह रहा हूँ कि अगर वो भी आता है तो आपका काफ़ी जो है वो प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। तो ऐसा कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, घरों पर ग्रोसरी बनवानी चाहिए ताकि घर वालों के लिए आसानी हो और गवर्नमेंट के लिए भी आसानी हो। देखिए अब किसी को अगर ये एक प्रॉब्लम ये भी आता है ना जी, ऑनलाइन आएगा जी 1-2 घंटे बाद आएगा सामान, आपके पास सिस्टम कोई सिस्टम नहीं है ना। अब मुझे अगर मुर्गी बनानी है कि मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर तो मैं जाके मैं फ्रेश मुझे लेकर आनी है, वो अमेज़न वाला पता नहीं कैसी मुर्गी भेजेगा, क्योंकि हमें एक आदत पड़ गई है ना कि हम ऑर्गेनिक खाने की आदत है, हमें फ्रेश खाने की आदत है, हमें बाहर के मुल्कों की तरह हमें जो है वो जो पता नहीं कैसी चीज हो कैसी नहीं हो, हम सामने देखकर हर चीज को लेना पसंद करते हैं। तो वो एक बड़ा इशू है हमारे लिए। पर अगर यही चीज में जो मुझे बताएंगे कराची में आपको ऑर्गेनिक क्या मिलता है? नहीं, क्यों नहीं देसी मुर्गी वगैरह है, देसी जाए तो आप देखेंगे जाकर। अगर मछली ऑर्गेनिक है, क्यों नहीं मछली ऑर्गेनिक, गोश्त ऑर्गेनिक है। मछली के अलावा तो मुझे तो कोई चीज ऑर्गेनिक नजर नहीं आती। गोश्त भी ऑर्गेनिक है। देखिए अब जो चीजें हो रही हैं, मिलावट हो रही है, चीजें हो रही है, मैं तो समझता हूँ कि ऑर्गेनिक मिलना दूध भी ऑर्गेनिक है। हाँ। दूध आप कह रही हैं ऑर्गेनिक है, लेकिन दूध तो आपको पता है कि अब आपको क्या पता टेट्रा में क्या चीज है? हाँ वही तो, हम उसको ऑर्गेनिक नहीं कह सकते। हाँ, वही सब हाइब्रिड चीजें हैं जो हम खा रहे हैं और उसके ऊपर भी एक लंबी डिबेट हो जाएगी। लेकिन इस वक्त मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पब्लिक सपोर्ट करती है तो ही ना कि पब्लिक के लिए कोई सख्तियां क्यों नहीं करते, दुकानदार खुद क्यों नहीं सख्ती करते? देखिए दुकानदार, मैं तो दुकानदारों की फेवर इसलिए करूंगा कि हर जगह हर चैनल पे शॉपकीपर्स को, दुकानदारों को, एसोसिएशन को कसूरवार ठहराया जाता है। आप मुझे बताएं ना कि लोग जो आते हैं तो लोग किस तरीके से उसको मैनेज मना कर दे, बोले वी विल नॉट ट्रीट यू। क्यों नहीं पॉसिबल है? मुझे, मैं अगर कहीं किसी शॉप पे बैठा हूँ और एक साथ मेरे पास 6-7 लोग आ जाते हैं, उसमें से 3 लोग जो हैं वो मास्क पहन के नहीं आते, बोले प्लीज, मैं बोले माजरत प्लीज 3 लोग अलाउ है। छोटे दुकानदार के लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। फिर वही ना, फिर वो सर्वाइवल की जंग लड़ते हैं, जिंदगी की जंग हार जाए। ऐसा हो कि क्यों ना हर इलाकों में डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है फोर्सेज, आप जब मार्केट्स बंद कराने के लिए फोर्सेज यूज करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कैंप लगा ये चीज करें। हाँ बिल्कुल, मार्केट्स में कैंप लगा दिए। जब कोई इस तरह के कस्टमर बाहर से आते हैं उनको पाबंद किया जाए कि आपने मास्क लगाएं, गवर्नमेंट अपनी तरफ से मास्क दे, अदरवाइज लोगों को पाबंद किया जाए, आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपका चालान होगा।
आप गाड़ी में जा रहे हैं, रिक्शा में जा रहे हैं, आप अगर मास्क के बगैर हैं आपका चालान होगा। तो इसको इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराएंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा नीचे ये सिस्टम में बहुत अच्छा अदरवाइज जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लोग घर से निकलते हैं तो माइंड सेट करके निकलेंगे हम मास्क नहीं पहनेंगे, सोशल डिस्टेंस नहीं रखेंगे तो हमारे खिलाफ फाइन होगा। इसका ये बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप ना शॉप्स की टाइमिंग कम करवा दें और मुश्किल कर दें। तरीका होता है मैनेज करने का। बाहर आप देखें दुबई में बहुत सारी जगहों पे कंट्रीज में फाइन लगना शुरू हो गया इसके जी 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 तो इस पे करना चाहिए। आई थिंक फाइन में फायदा भी हो जाएगा गवर्नमेंट को। फायदा भी हो जाएगा, नॉमिनल फाइन। वो आए थे हमारे आई थिंक जावेद साहब आए थे, उन्होंने जो है बताया था कि आप जो है वो ऐप बनाए ना कोई ऐप के जरिए जो है फिर आप ये कर सकते हैं ना, मास्क जो नहीं पहनेगा तो फाइन लग सकती है ऐप के जरिए। तो वो एक बड़ा अच्छा सिस्टम उन्होंने बताया था। जी बहुत सारा सिस्टम है, मैकेनिज्म बनाना पड़ता है। और देखिए ना जब आप वन वे पे, आपको याद होगा कि पिछले साल जो है वन वे पे बहुत ज्यादा पाबंदी हुई थी तो लोग डर गए थे, लोगों का माइंड सेट हो गया था वन वे जाएंगे तो हमें जो है वो FIR कटेगी। और वो इतना स्ट्रिक्टनेस हुई इसके ऊपर और बिल्कुल सडनली जाके उसको खत्म कर दिया और मतलब वो उसको बंद कर दिया। लोगों की FIR कटती थी और लोग जो है वो मतलब उनके ऊपर क्रिमिनल वो बन जाता था, रिकॉर्ड बन जाता था, जिसपे हम काफी ज्यादा नाराज होते कि चले आप फाइन लगाएं लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड तो ना बनाएं। इसी तरीके से अगर चाहें और स्ट्रिक्टनेस करे गवर्नमेंट तो मैं समझता हूँ लोग जो है इस पर जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, आप और क्या मशवरा देना चाहेंगे गवर्नमेंट के लिए भी और ताजिर बरादरान जो है उनके लिए भी और स्पेशली आवाम के लिए भी? देखिए मैं यही सजेशन देना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा और गवर्नमेंट से भी कहूँगा कि हम जो है वो दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह नहीं है। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में है और $1000 जो है उसकी सैलरी है। मेरी उससे बात हो रही थी, वो लॉकडाउन में था, जब उन्होंने अपने बेटे को वीडियो पे कॉल की तो उसके बेटे के बाल काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए थे। तो मैंने उससे कहा कि क्या हो गया, कोई फैशन कर रहा है या क्या हो गया? उसने कहा कि वहाँ जो है वो सलून्स बंद पड़े हुए हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है जाने के लिए, घर ही बैठा हुआ है, कहीं नहीं जा रहे, घर पे ही खाना मंगवाते हैं, घर पे ही सब कुछ करते हैं। तो मैंने उससे कहा कि कैसे मैनेज कर रहे हैं? तो उसने कहा कि गवर्नमेंट इनको $3000 जो है वो घर पे बैठने का दे रही है। देखिए हम उन कंट्रीज की तरह अपने आप को तो कंपेयर नहीं कर सकते, हम अभी कर भी नहीं बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन आप कम से कम लोगों को इस तरह से फैसिलिटेट करें। आप इस बात को समझें कि हमारा जो मुल्क है वो इस चीज़ों के लिए बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है कि इस तरीके से आप सडनली आके लॉकडाउन कर लो और गवर्नमेंट भी आपको किसी तरीके से सपोर्ट नहीं करती और आप सर्वाइव कर जाओगे। तो मेरा ख्याल है इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे और आगे जो है ना इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा नजर आएंगे, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के से नजर आएंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, स्ट्रीट क्राइम बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें बढ़ेंगी। ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुमार तशरीफ लाने का, बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें आपके जरिए भी पता चली। इसके साथ ही नाजरीन आज के लिए इतना, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।